मोल फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन, पहली बात तो फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे जंप करेंगे। तो सपोज आप लोगों को किसी ने दिया हुआ है 5 एप्पल्स दिए हुए हैं और 5 मैंगोज दिए हुए, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि उसका उस पर्टिकुलर मतलब उस पूरे के पूरे जगह में कितना फ्रैक्शन एप्पल्स है, मतलब वो पूछेगा कि कितना आम पड़ा है इस चीज के अंदर। तो आप क्या कहोगे, आधा आम है और आधा सेब है। आधा कहाँ से निकाला आप लोगों ने, हाफ जो आपने फ्रैक्शन निकाला वो कैसे निकाला, व्हाट यू डिड इज आप लोगों ने एक फ्रूट ऊपर लिया, जैसे 5 मैंगो पूछा था तो मैंगो की क्वांटिटी ऊपर ले ली, और फिर क्या किया 5 + 5 किया, तो ये कितना हुआ 5 / 10, 5 1 जा 5 2 जा, ऐसे आपका हाफ आया। तो व्हाट यू डिड सिंपली इज आप लोगों ने क्या किया, जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा गया था उसको अपर लिया और उसके नीचे क्या किया, पूरी की पूरी क्वांटिटी को प्लस कर लिया। वैसे ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होता है। तो मोल फ्रैक्शन का केस क्या है बताती हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट द थिंग्स आर एंड देन एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन का पहली बात तो काय से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट को COMP करके लिख रही हूँ, कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंबाइंड, ऐसे लिख लो कंबाइंड। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि सपोज आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको 3 चीजें दी हुई है, ABC दिया हुआ है और उसमें से आपको पूछा गया है कि B का कितना फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, B / टोटल नंबर ऑफ ABC लोगे ना, वैसे यहाँ पर भी किया जाता है। वो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर आपको उससे शायद ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। सो क्वेश्चन क्या है, 14 ग्राम्स ऑफ N2 इन 30 ग्राम्स ऑफ NaOH। हमें चेक करना है कि इसमें नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वैसे ही आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है और वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी कैलकुलेट करना है। मेरे से पहले फटाफट कर लो। तो नाइट्रोजन का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लूंगी तो वो कितना आएगा, 14 + 14 दैट इज 28 ग्राम्स, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 होता है। वैसे ही NaOH के लिए कितना आएगा, NaOH के लिए कैसे निकालोगे, सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना आएगा 60 ग्राम्स। ये क्योंकि मैंने बहुत बार किया हुआ है इसी वजह से शायद मुझे याद हो गया है, पर आप लोगों को कैलकुलेट करने आना चाहिए ये। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अब पहली चीज आप मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे और नाइट्रोजन निकालने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आप खुद से ट्राई करना, फिर मैं उसका आंसर बता दूंगी। तो ये देखो, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंबाइंड। आपने मोल्स निकाल लिए हैं, नहीं आपने सिर्फ इनका मॉलिक्यूलर मास निकाला है, मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे आएगा, मोल्स ऑफ N2 दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन अपॉन मोलर। तो गिवन कितना है 14, तो 14 डिवाइडेड बाय मोलर कितना आया 28, ये आ जाएगा 0.5। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30, देखो तो 30 डिवाइडेड बाय 60, ये भी कितना आ जाएगा 0.5। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देखो 0.5 और 0.5 आए हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द होल कॉम्पोनेंट। अब दो ही चीजों से कॉम्पोनेंट बना हुआ है ना, दो ही कॉम्पोनेंट है इसके पास इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मिक्सचर के लिए। तो नाइट्रोजन है और NaOH है, तो आपको नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लोगे, नीचे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.5, ये कितना आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1, 0.5 प्लस 0.5 1 होता है, 1 ना भी लिखो तो चली जाएगा। तो N2 का कितना आया 0.5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आएगा, देखो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल तो उतना ही रहेगा 1, तो इसका भी कितना आया 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आया 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आया 0.5। इंपॉर्टेंट चीज, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो हमेशा 1 आना चाहिए। ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सो
सम ऑफ, लिख देती हूँ मैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस शुड ऑलवेज बी 1, क्योंकि वो फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन का टोटल सम 1 ही आता है हमेशा, शुड ऑलवेज बी 1। और अब 0.5 प्लस 0.5 करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, वो भी 1 ही आएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट which has to be found out divided by total number of moles of the whole solution और mixture कह सकते हो। This is how you are going to calculate the mole fraction। मोल फ्रैक्शन बहुत जगह काम आते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको बहुत सारा जगह पे कॉन्सेंट्रेशन की तरह बताते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ में पढ़ने के लिए है, जहां पर किसी भी गैस के मिक्सिंग कैपेबिलिटीज या फिर मिक्सचर में सोलिबिलिटी फैक्टर में मोल फ्रैक्शन ही यूज होता है एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन।